अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ अज़ीम खान। पाबी इला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर एक बार फिर से हमला हुआ और उस हमले में हमारे 4 नौजवान शहीद हो गए। हमला शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर के ऊपर हुआ और इस हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करने वाले दहशतगर्द लोग थे। यानी कि दुश्मन मुमालिक को ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत नहीं कर रही, बल्कि वो सियासत में मुदाखलत, सियासी हलचल और किसी की हुकूमत गिराने और किसी की हुकूमत बनाने में मसरूफ़ है। इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान के फौजी जवानों को शहीद किया जा सकता है। ये उनके लिए खुला मैदान है, क्योंकि यहाँ उनके पास सामने लड़ने के लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि उनकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट की तमाम जो रहनुमा हैं, तमाम जो सीनियर लीडरशिप है इस्टेब्लिशमेंट की, वो तो किसी की हुकूमत बनाने में लगी हुई है या किसी की हुकूमत गिराने में लगी हुई है। जब किसी मुल्क का सिपा सलार अपने काम छोड़कर, कानूनी और आइन के मुताबिक काम छोड़कर किसी दूसरे काम में मुदाखलत करने लगता है, तो उस मुल्क का यही हाल होता है। उस मुल्क के नौजवान शहीद होने लगते हैं, बॉर्डर्स के ऊपर दुश्मन आकर खड़े हो जाते हैं और बंदूकें तान कर खड़े हो जाते हैं और फिर से पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आर्मी ऐसा कभी होने नहीं देगी। अब जिस तरह से पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं, उम्मीद है कि पाकिस्तान की आर्मी दोबारा अपने आइन और कानून के मुताबिक काम करना शुरू करेगी और पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान की हिफाजत करेगी, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर खड़े फौजियों की हिफाजत करेगी और कोई बेहतर लाया अमल से काम शुरू करेंगे। दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि तमाम इत्तेहादी जमातें PDM की, वो इस वक्त नवाज शरीफ को जो उनकी नाअहली ख़त्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि अगर नवाज शरीफ और इमरान खान का मुकाबला होगा तो उनको बेहतर वोट मिल सकता है। 2018 की तरह वो हारेंगे नहीं, क्योंकि अक्सरियत वोटर जो है वो नवाज शरीफ साहब का है और नवाज शरीफ साहब अगर दोबारा सियासत में वापस आ जाएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो फिर से खड़ी हो जाएगी। अब ये काम किया किस तरह जा रहा है? नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करने का मंसूबा बनाया जा रहा है और आर्टिकल 62F को खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है, यानी कि 62 एक्ट। जबकि 2/3 अक्सरियत ना होने के बावजूद ये लोग तरमीम तो कर नहीं सकते, लेकिन एक नया कानून बनाएंगे जिस कानून के तहत ये लोग ये मेंशन करेंगे कि इमरान खान की या कोई भी शख्स अगर नाअहल होता है तो उसकी नाअहली ताहयात नहीं होगी, बल्कि 3, 4 साल, 5 साल की होगी। ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ये इत्तेहादी जमातों के ऊपर डिपेंड करेगा वो अब किस तरह से फैसले करती हैं। और यानी कि पाकिस्तान के ऊपर पहले से जिस तरह की हुकूमत बनाई गई है, जिस तरह की वफाकी काबीना है, पहले से तमाम मुजरम लोग वहाँ पे बिठाए हुए हैं, तमाम मुजरम मिनिस्टर बनाए हुए हैं और एक और मुजरम मफरूर इश्तिहारी पाकिस्तान में लाया जाएगा, उसकी ताहयात नाअहली ख़त्म की जाएगी और उसको फिर से सियासत में हमारे पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया जाएगा। उज़मा बुखारी साहबा ने एक टीवी चैनल के ऊपर टॉक शो के अंदर बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। इमरान खान साहब की वालिदा का नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये अपनी वालिदा को बेच रहा है। फिर उन्होंने कुछ तकनीकी पॉइंट बताए कि किस तरह से इमरान खान नाअहल हो सकता है और किस तरह से नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया। उज़मा बुखारी साहबा, तुम लोगों की सियासत, तुम लोगों के लीडरान की सियासत हमेशा से या तो औरतों के खिलाफ रही है या उनकी किरदार कशी करके रही है या पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बयानियाँ बनाकर रही है। लेकिन अब तुम लोगों को पहली दफ़ा तुम लोगों पर कोई भारी पड़ रहा है तो तुम लोग अपने तमाम, अब तुम लोगों की काम पे टांग चुकी हैं, तुम लोगों का दिमाग काम करना बंद हो चुका हुआ है, तुम लोग मुजरिम मुसल्लत करने के लिए तुले हुए हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि तकनीकी बुनियादों पर कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब को तकनीकी बुनियादों पर जो है वो नाअहल किया गया, कि ये लोग फौज की गोद में बैठ कर आए और तकनीकी बुनियादों पर नाअहल हो गए। इसको कहते हैं बगैरती। बेनज़ीर हुकूमत गिराने के लिए इसकी नंगी तस्वीरें फिकवाई, इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। मुशर्रफ से NRO लेकर मुल्क से फरार हो गए, इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली और फंडिंग लेकर बेनज़ीर की हुकूमत गिराई, इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। आरिफ नकवी की से मुलाकात करने के लिए $5 मिलियन की फंडिंग ली, इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। पहले लंदन के फ्लैट से इनकार करते रहे, फिर कहा कि वो फ्लैट हमारे हैं, इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। स्टील मिल में अरबों रुपए की करप्शन की गई, इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती।
पार्टी का हर बंदा करप्शन में डूबा हुआ है। एहसन इकबाल से लेकर नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर हमजा शहबाज से तक तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त करप्शन में डूबे हुए हैं। उनके सर पांव पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटकर मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से बाहर ले गए हैं, लेकिन उनको तकनीकी बुनियादों पर नाअहल किया गया। इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। अपने इलाज के लिए आज तक एक पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल नहीं बना सके, और जो इमरान खान ने हॉस्पिटल बनाए हैं उनके ऊपर तनकीद करते हैं, उनके ऊपर गंदे इल्जामात लगाते हैं, जबकि वो शौकत खानम का जो हॉस्पिटल है वो इमरान खान का नहीं है, वो पाकिस्तान की एक प्रॉपर्टी है, वो पाकिस्तान का इदारा है। इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती, कि अपने आप को बेशर्म कर लो, बेगैरत कर लो, लेकिन दुश्मन को किसी कहीं पे जाने ना दो, चाहे उसने अच्छे काम किए हैं चाहे उसने बुरे काम किए हैं। पाकिस्तान की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक की गई इनके दौरे हुकूमत के अंदर, इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। जरदारी को सड़कों पे घसीटने वाले ये लोग थे करप्शन की वजह से। ये लोग कहते थे कि अगर जरदारी के साथ मुफाद के लिए सियासत की गई या उनकी गोद में जाकर बैठा गया तो इससे बेहतर है कि जो खुदकुशी कर ली जाए। इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। आशियाना सिटी का मामला आया, साफ पानी का मामला आया, लेकिन करप्शन नहीं साबित हुई। इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। दुनिया के तमाम अखबारों को पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बयानात दिए, उनको इंफॉर्मेशन लीक की, इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। डॉन लीक्स हुई इनके दौर में, इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। एपीएस पे इनके दौरे हुकूमत में अटैक हुआ, पेशावर के अंदर 150 बच्चा 250 बच्चा जो है वो मारा गया, इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। फिर तुम लोगों की लीडर जो है वो ट्वीट करके ये कहती है कि ये सब कुछ आर्मी ने करवाया है, पाकिस्तान की अपनी आर्मी ने करवाया, अपने बच्चों को मरवा कर। इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती, इसको कहते हैं तकनीकी दुश्मन अनासर, इसको कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मुंबई में जो हमले हुए उसका इल्जाम इनके लीडर्स ने, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो दूसरे ममालिक में या भारत के अंदर दहशतगर्दी करवाती है और पाकिस्तान के बयानिए को नुकसान पहुंचाया। इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। मनी लॉन्ड्रिंग की जलसों में आर्मी चीफ के खिलाफ नारे लगवाए, वर्दी के ऊपर इल्जामात लगाए, अमेरिकन साजिश के तहत पाकिस्तान की हुकूमत गिराई, ईरान के साथ गैस की पाइपलाइन पे काम रोका, रशिया के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया, दुबई के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया, पाकिस्तान को खारजी महाज पर इन्होंने अकेला छोड़ दिया। इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बताना शुरू कर दूँ ना इनकी, तो ये लोग कभी पाकिस्तान की जेलों से बाहर ना आ सके। इन लोगों ने जो पाकिस्तान के साथ सलूक किया है पिछले 35 सालों के अंदर, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमारे नवाज शरीफ साहब को तकनीकी बुनियादों पर नाअहल किया गया। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तकनीकी बुनियादों पर होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है। तुम लोगों को लाडला बनाकर रखा गया और फिर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को पाकिस्तान की आवाम लाडला बनाए। तुम लोगों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। तुम लोग पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने आए थे जबकि उनको खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया। इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। अब एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर जो है वो कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इनकी कानूनी टीम ने इनको ये बताया है कि अगर हमने इमरान खान को नायल करवा दिया एज ए हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, तो कल को इमरान खान या उसकी पार्टी दोबारा हुकूमत में आएगी और वो इन तमाम तकनीकी बुनियादों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फॉरेन फंडिंग के ऊपर नाअहल करवा सकती है, जिसके बाद शायद उनका वापस सियासत में आना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका बयानिया इस वक्त बहुत कमजोर है और पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। किसी और से ये काम करवाओ, लेकिन एज अ पार्टी हम लोग ये काम नहीं करेंगे और इनको जो है वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर नाअहल नहीं किया जाएगा, बल्कि इनके खिलाफ बल्कि इनको मौका दिया जाए और इसके साथ नवाज शरीफ को नाअहल खत्म करके उसको वापस पाकिस्तान में लाया जाए। पाकिस्तान का जब इनकी हुकूमत खत्म होती है, इनके दिल के दौरे पड़ जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बताना शुरू कर दूँ ना तो शाम हो जाएगी, लेकिन इनके कारनामे ख़त्म नहीं होंगे। इसको कहते हैं तकनीकी बगैरती। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।